बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद सिंध के मशहूर पकोड़े। वहाँ के पकोड़े थोड़े से डिफरेंट बनते हैं मगर बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये इसी तरह से बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और झटपट बन के तैयार होते हैं। बरसात है और बारिशें हो रही हैं, इसमें आप ये पकोड़े बनाएं। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 पाव, 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ साबित धनिया, 1/4 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर लेंगे यानी सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, यानी तकरीबन 1 टीस्पून हम अनारदाना लेंगे और 1 हरी मिर्च, इसे छोटा छोटा मैंने काट लिया है। अगर आप खाना पसंद करें तो डाल लें, वरना ये पकोड़ों में अच्छी लगती है। अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें। कलर के लिए लेंगे हल्दी, ये हमने छोटी चम्मच 1/4 ले रहे हैं। 2 मीडियम प्याज, इन्हें हमने इस तरह से कट कर लिया छोटा। इसमें लंबाई में कट करके नहीं डालेंगे क्योंकि सिंध के पकोड़े अलग तरीके से बनते हैं। 2 चुटकी खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हाथों से ही मिक्स हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर लेंगे और देखें हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का बैटर बनाना है पकोड़ों का। इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर इस तरह से पकोड़े डालते जाएंगे। थोड़े से बड़े साइज़ में पकोड़े होंगे ये हमने डाल दिए। पकोड़ों को हमें हाफ़ फ्राई करना होगा, मुकम्मल डन नहीं करना है। यही इनका जायका है। जो ये बन के जब तैयार होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। फिर इनके पकने का जो प्रोसेस है वो बाद में होगा। अब इन्हें हम पलट देते हैं। आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि सिंध के मशहूर पकोड़े किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग इन पकोड़ों को खाने के लिए आते हैं और काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह से हम तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। तमाम पकोड़े हमने फ्राई कर लिए और इन्हें हमने फुल डन नहीं किया है। अब इन्हें पहले हम ठंडा करेंगे। थोड़े ठंडे हो गए। अगर पकोड़ों को हम गरम गरम काटेंगे तो ये पकोड़े तमाम बिखर जाते हैं। थोड़ा ठंडा करके काटेंगे तो इनका शेप अच्छा आता है और बहुत आसानी से कट भी जाते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा कर लें, ज़्यादा ठंडा करना ज़रूरी नहीं है, थोड़े नीम गरम रहें। इस तरह से हम तमाम पकोड़ों को काट लेंगे। एक पकोड़े में से हमें 4 पीस करने होंगे। तमाम पकोड़े हमने काट लिए। कुकिंग ऑयल को हमने दोबारा से गर्म करने रख दिया है। अब थोड़ा सा ये तेज़ गर्म होना चाहिए, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा हमने गैस को कर दिया है और हमें तेल जो है बहुत गर्म चाहिए। अब इसमें हम पकोड़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे और इन्हें अब हमें चलाते रहना है, वरना कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ये कलर इनके ऊपर आ जाएगा। और इन्हें हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना होगा। गैस को देखें हमने हाई रखा हुआ है और इसी में हमें इनको फ्राई करना है। अगर गैस को हमने मीडियम करा तो तमाम तेल ये पकोड़े पी लेंगे, फिर इनके अंदर ऑयल भर जाएगा। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार ये बनके पकोड़े तैयार हुए हैं। ये इसी तरह से बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और झटपट बन के तैयार होते हैं। बरसात है और बारिशें हो रही हैं, इसमें आप ये पकोड़े बनाएं। ये मैंने आपको बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दी है पकोड़ों की। आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ, चिल्ली गार्लिक जो आपको पसंद है उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।